हे गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब सही चल रहा होगा। तो वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम कुणाल शर्मा है और मैं अभी जर्मनी में मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। बेसिकली मैं हाले स्टूडेंट कॉलेज में हूँ, मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी के हाले स्टूडेंट कॉलेज में, और सेकंड सेमेस्टर में हूँ। जस्ट एक महीने बाद मेरा जो है स्टूडेंट कॉलेज ख़त्म होने वाला है। मैं सेकंड सेमेस्टर में वो ख़त्म होने वाला है। और उससे पहले सॉरी, मेरी वीडियोस थोड़ी रेगुलर आ रही, क्योंकि जैसे बताया मेरे एक महीने में ख़त्म होने वाला है, तो मेरे बहुत एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम आ रही है। बट आई विल ट्राई कि मैं दोबारा से रेगुलर आऊँ और दोबारा से सही सही वीडियो बनाऊँ। और आज की वीडियो की तरफ चलते, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर कोई जो है जर्मनी आना चाहता है और स्टूडेंट कॉलेज के वे से आना चाहता है और यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो आज का वीडियो का टॉपिक होगा कि जो अलग अलग स्टूडेंट कॉलेज या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो आउटनामे परफॉर्म होता है, या जो जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, वो कैसा रहता है, उनकी डिफ़िकल्टी कैसी रहती है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने अलग अलग जगह में अप्लाई करा, कितनी जगह में अप्लाई करा, कितना मेरे को अप्रूवल आया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका पैटर्न एग्ज़ाम का कैसा होता है, और सब चीज़ें जो भी है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ कि मैं, जैसे मैंने बताया, अभी मैं हाले स्टूडेंट कॉलेज में हूँ और मैं अभी डब्ल्यू कोर्स में हूँ। तो डब्ल्यू कोर्स होता है जो रिलेटेड होता है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इसके रिलेटेड होता है। एंड मैंने एग्ज़ाम दिया था मैथ्स एंड जर्मन का। तो जो टी कोर्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह के होते हैं, उनको भी मैथ्स और जर्मन का ही देना पड़ता है, और जो एम कोर्स होते हैं जो मेडिकल के लिए होते हैं, उनको भी जहाँ तक है जर्मन देना होता है, कहीं कहीं जगह पे मैथ्स भी देना होता है, वो डिपेंड करता है। तो मेरा डब्ल्यू कोर्स था, बट ऐसा नहीं है कि पेपर अलग बनता है किसी कोर्स का। सब कोर्स के पेपर एक ही बनते हैं, चाहे वो डब्ल्यू हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो टी हो, सबका जर्मन का एक ही बनता है, और टी और डब्ल्यू का मैथ्स का भी एक ही बनता है। तो वो लेवल वही रहता है जो डब्ल्यू का होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने कितने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था। तो सबसे पहले मैंने जिटाउ, कॉन्स्टांस, हाले, हैनोवर, लाइप्जिग, नॉर्थहाउसन, फ्रैंकफर्ट और विस्मार्क, ये 9 स्टूडेंट कॉलेज हैं या ये 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मैंने अप्लाई करा था। ये सिटीज़ के नाम है, और इन्हीं में जो है, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है, वो स्टूडेंट कॉलेज प्रोवाइड कराती है। तो मैंने इन सब में अप्लाई करा था। तो ये जो मैंने 9 नाम लिए, जिटाउ स्टूडेंट कॉलेज, कॉन्स्टांस स्टूडेंट कॉलेज, हाले स्टूडेंट कॉलेज, हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज, कॉबुर स्टूडेंट कॉलेज, लाइप्जिग स्टूडेंट कॉलेज, नॉर्थहाउसन स्टूडेंट कॉलेज, फ्रैंकफर्ट स्टूडेंट कॉलेज और विस्मार्क स्टूडेंट कॉलेज, इन सब में मैंने अप्लाई करा था। और अगर मैं बताऊं मुझे इनमें से कितनों में अप्रूवल आया था, तो मुझे 9 के 9 में अप्रूवल आ गया था। जनरली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो अप्रूवल मतलब आसानी से आ जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम जो या कोई पंगा नहीं आता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आप स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कंडीशन लेटर मिल जाता है। तो जैसा बताया, मैंने इन 9 में अप्लाई करा था, बट मैंने एग्ज़ाम सिर्फ 6 में दिया। तो 6 में क्यों दिया? सबसे पहला तो मैं लाइन वाइज चलता हूँ, मेरे कैसा रहा एक्सपीरियंस। सबसे पहला मैंने एग्ज़ाम देना था फ्रैंकफर्ट का, जो कि जनवरी स्टार्टिंग में था, जनवरी स्टार्टिंग 2021 में। बट मेरी वीज़ा की प्रॉब्लम आ गई थी और मेरे को वीज़ा काफ़ी लेट मिला। मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में अपना बता रखा है कि मेरे वीज़ा में क्या प्रॉब्लम आई थी। तो मुझे वीज़ा की प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे वीज़ा काफ़ी लेट मिला, तो उसकी वजह से जो है मेरा फर्स्ट वाला एग्ज़ाम मिस हो गया, फ्रैंकफर्ट स्टूडेंट कॉलेज का मिस हो गया। बट जहाँ तक मैंने सुना, वो थोड़ा मुश्किल आया था, बट मैंने क्वेश्चन पेपर देखा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वो साथ के लिए देते नहीं है, वहीं पे लिखवा के उसी में दे देते, तो वो मैं उसके बारे में कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता। बट फ्रैंकफर्ट का मेरा रह गया था। और उसके बाद सेकंड मैंने एग्ज़ाम दिया था कॉन्स्टांस का। तो कॉन्स्टांस का अगर मैं बताऊँ, तो कॉन्स्टांस स्टूडेंट कॉलेज का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। और अगर मैं उसका जर्मन का लेवल बोलूँ, तो जर्मन का लेवल उसका इजी था, B1.1। अगर मैं जर्मन को अगर मैं कंपेयर करूँगा जर्मन लेवल को, तो B1.1 तक कह सकते हैं उसका लेवल था। बट उसमें प्रॉब्लम थी कि उसमें एक था पार्ट राइटिंग का, और तब 2021 में मेरे को उसमें टॉपिक मिला कि लिखना है अबाउट कोरोना वैक्सीन्स। तो मेरे को तब उतना नहीं आ पाया था कि मतलब क्या लिखूँ कोरोना वैक्सीन्स के बारे में। तो मेरी उस जो सेक्शन था, राइटिंग सेक्शन था, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरा वो काफ़ी ख़राब गया था। तो मैं कॉन्स्टेंट स्टूडेंट कॉलेज के बारे में बोलूँगा कि इजी आता है पेपर, B1.1 लेवल का आता है। अगर मैं कहूँगा तो मेरे हिसाब से B1 लेवल का आता है, और जर्मन ईजी होती है। सी टेस्ट जो वो ब्लैंक्स में जो भरने होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, बट मेन उसका राइटिंग का प्रॉब्लम होता है। वो कोई भी टॉपिक दे सकते, तो राइटिंग की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो कॉन्स्टेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है, कॉन्स्टेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। और उसके बाद अगर मैथ्स बोलेंगे, तो मैथ्स का ईजी था, इतना कोई मुश्किल नहीं आया था।
जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2021 समर सेमेस्टर में। बट और वहाँ पे इजी था, और वहाँ पे आपको वो साथ में एक फार्मूला शीट भी देते हैं, मतलब एक फार्मूला शीट होती है, उसमें सारे फार्मूलाज लिखे होते हैं, जो जो क्वेश्चन उसमें आ रहे हो उससे सब फार्मूलाज, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। और कोई स्टूडेंट कॉलेज में मैंने जहाँ तक एग्जाम दिया किसी में अलाउड नहीं होता, बट कॉन्स्टांस में मिलता है। और एक तो एक पेपर ईजी, ऊपर से अगर आपको एक फार्मूला शीट मिल रही है तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं कि पेपर मैथ्स का क्लियर हो जाए। तो कॉन्स्टांस का ऐसा सीन रहता है। तो उसके बाद मेरा जो थर्ड स्टूडेंट कॉलेज जिसमें मैंने पेपर दिया था, मतलब थर्ड लाइन वाइज, पहला फ्रैंकफर्ट का मेरा मिस हो गया था, और दूसरा कॉन्स्टांस का वो मैंने दिया था, बट वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। सेकंड पेपर मेरा जो कॉन्स्टांस का था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद थर्ड मेरा नॉर्थहाउजन का आया था। ये पेपर भी ऑनलाइन हुआ था, और इसमें अगर मैं कहूँ तो जर्मन हाँ ईजी थी। B1.2 लेवल का मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगा B1.2 लेवल का था, बट थोड़ा लेंदी था पेपर, थोड़ा लेंदी था। और मैथ्स भी जैसे था एज यूजुअल कि वो इजी था, थोड़ा लेंदी पेपर था, मतलब मैथ्स और जर्मन का लेंदी था क्योंकि ऑनलाइन बनाया था पेपर, तो वो थोड़ा लेंदी था। एंड उसकी वजह से पेपर अच्छा गया था, बट थोड़ा लेंदी की वजह से छूट गया था, तो मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई थी। रैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, तो मेरी रैंक अच्छी नहीं आ पाई थी। पेपर क्लियर हो गया था, बट मुझे रैंक की वजह से जो है सीट नहीं मिली थी। ये मेरा जो था नॉर्थहाउजन का। उसके बाद मैं कहूँगा मेरा पेपर था कॉबुर्ग का, कॉबुर्ग स्टूडेंट कॉलेज, ये बवेरिया जहाँ पे म्यूनिक स्टेट है, वो वाली जहाँ पे म्यूनिक सिटी है उस वाली स्टेट में है। तो मैं कॉबुर्ग में मेरा प्रेजेंट था, मेरा फर्स्ट एग्जाम जो मैंने प्रेजेंस में दिया था वो कॉबुर्ग स्टूडेंट कॉलेज का था। तो मैं वहाँ गया था एग्ज़ाम देने, और मैं कहूँगा कि वो एग्ज़ाम काफ़ी ईजी था। B1 लेवल का था, B1 लेवल कहूँगा अगर मैं, तो काफ़ी ईजी था। उसमें जो है आपको रीडिंग का टेक्स्ट आता है, रीडिंग टेक्स्ट आपको उसके बाद जो है आंसर स्टिक करने होते हैं जो भी करेक्ट होंगे, और इसकी और सेकंड पार्ट होता है मैथ्स। तो पर इसकी रिक्वायरमेंट थी आपका मैथ्स का तभी चेक होगा अगर आपके जर्मन में 60%, आई थिंक सो 60% ही था, अगर आपके 60% जो है जर्मन में ठीक होंगे तभी आपका मैथ्स का पेपर चेक होगा, वरना आपको जो है मैथ्स का पेपर आपका इनवैलिड माना जाएगा अगर आपके जर्मन में अच्छे मार्क्स नहीं है तो कॉबुर्ग का ऐसा सीन रहा था, इजी B1 लेवल का, और टेक्स्ट भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो मैंने यहाँ पे कॉबुर्ग में दिया था जो रीडिंग था, और थोड़ा जो लुक एंड टेक्स्ट जिसको सी टेस्ट कहते हैं, जो ब्लैंक्स होते हैं खाली उसमें भरना होता है। तो यहाँ का ऐसा सीन रहा था। कॉबुर्ग का मैथ्स भी इजी थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं आई थी। तो फिर मेरा कॉबुर्ग का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो मेरा पास हो गया था, क्योंकि मतलब एक कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ पे, और ऊपर से वो पेपर भी इजी आया था, और 60% मेरे जर्मन में आ गए होंगे, 60% से ज़्यादा। तो मैथ्स भी चेक हो गया और मैथ्स भी अच्छा गया था। तो दोनों मेरे पेपर मैथ्स और जर्मन के कॉबुर्ग स्टूडेंट कॉलेज में क्लियर हो गए थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद आते हैं भाई जिस स्टूडेंट कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ अभी, हाले का जहाँ तक मुझे लगता है कि, जहाँ तक मुझे याद है कि वो फेब्रवरी मिड में था, शायद फेब्रवरी स्टार्टिंग या फेब्रवरी मिड में था, और इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुआ था। बट मैं कहूँगा कि हाले का एग्ज़ाम मुश्किल आया था, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, बट सही में वो काफ़ी मुश्किल आता है एग्ज़ाम, अगर किसी और भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो। अगर मैं कहूँगा उसकी टफनेस होती है B2.2 लेवल की, बट मैंने उसके पैटर्न को समझा था, एंड ऑनलाइन जो है इनके सैम्पल पेपर दिए ही होते हैं, उसके पैटर्न को समझा, उससे तैयारी करी। उसमें एक राइटिंग का टास्क आता है, राइटिंग टास्क लिखना होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी ग्रामर हाई लेवल की होती है, वोकैबुलरी हाई लेवल की होती है, चाहिए होती है। तो हाल ही में ऐसा सीन रहता है, थोड़ा टफ रहता है, B2.2 लेवल का मैं बोलूँगा। और उसके बाद मैथ्स भी थोड़ा इजी से ऊपर नॉर्मल लेवल की रहती है, मैथ्स भी नॉर्मल लेवल की आती है, मतलब बट इतनी प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपने अच्छे से कर रखी हो प्रैक्टिस, तो आपका क्लियर हो जाता है मैथ्स का। बट मेन प्रॉब्लम जर्मन में आती है, क्योंकि कंपटीशन भी इतना होता है, और ऊपर से जो ये राइटिंग का टास्क आता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद चलते फिर मेरा हाले क्लियर ही हो गया था, जैसे पता है मैं हाले में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा हाले क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने हैनोवर का भी एग्ज़ाम दिया था। हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज जो है, अब वहाँ का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुआ था, और वहाँ पे था कि सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे कोई मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ जर्मन का एग्ज़ाम हुआ था। और सिर्फ जर्मन में भी वो जो सी टेस्ट होते हैं, सारे टेक्स्ट दे रखे थे, बीच में डैश, इसमें कुछ फिल करना है, डैश उसमें कुछ फिल करना है, कोई भी रीडिंग नहीं, कोई भी राइटिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट दे रखे थे, और ये शायद 5 या 6 टेक्स्ट से जाते मुझे पता है। और इसमें थोड़ी जर्मन भी काफ़ी मुश्किल लेवल की थी, इसमें जर्मन मैं बोलूँगा B2.1 लेवल की थी, बट काफ़ी रहा था मुश्किल, क्योंकि सब जर्मन का है, और कोई आपके पास, अगर आपकी जर्मन थोड़ी ख़राब है तो मैथ से बैलेंस हो सकता है, बट कोई बैलेंस करने का इसमें ऑप्शन नहीं है। तो खाली जर्मन का टेस्ट दिया था, मेरे टाइम पे हुआ था जो जर्मन का समर सेमेस्टर 2021 में, तो वहाँ पे सिर्फ जर्मन आया था, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो मैं वो पेपर क्लियर नहीं कर पाया था, मेरा हैनोवर का पेपर जो है रह गया था।
तो फिर उसके बाद आती है लाइप्जिग यूनिवर्सिटी। मैंने उसके बाद जो है 7th यूनिवर्सिटी जिसमें मैंने अप्लाई करा था, तो मैंने उसमें लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया था और उसका एग्ज़ाम भी प्रेजेंस में हुआ था, मतलब जो मेरा सेकंड एग्ज़ाम जो मैंने प्रेजेंट में दिया था। तो वो लाइप्जिग का एग्ज़ाम जो है मैं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत कंपटीशन था। मतलब 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे और इतने सारे लोग आ रखे थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। बट वहाँ का अगर मैं लाइप्जिग के पेपर की बात करूँ तो जर्मन हाँ टफ थी, जर्मन टफ थी, उसकी B2 लेवल की जर्मन बोलूँगा कि वो टफ थी। और मुझे अच्छी तरह पेपर का पैटर्न याद नहीं है, बट उसकी साइट पे है। तो मेरे को थोड़ी लेंदी लगा था वो पेपर जब मैंने वहाँ पे दिया था, और जब मैं पेपर लिख रहा था तो मुझे लेंदी लगा था, थोड़ा छूट भी गया था वहाँ पे पेपर। और थोड़ी उसकी वोकैबलरी हाई लेवल की थी, थोड़ी ग्रामर जो है B2 लेवल की थी। तो अगर लाइप्जिग के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी उसकी तैयारी अच्छे से थोड़ी जर्मन की करनी होगी। और मैथ्स का वही, जैसे मैंने हाले के बारे में कहा कि ईजी से थोड़ा नॉर्मल लेवल था, ऐसे ही अगर मैं लाइप्जिग का बोलूँगा तो ईजी से थोड़ा ऊपर नॉर्मल लेवल का था वहाँ पे मैथ्स। बट मेरा मैथ्स का पेपर क्लियर हो गया था और मेरा जर्मन रह गया था, तो मेरा लाइप्जिग में जो है क्लियर नहीं हो पाया था, और वहाँ पे इस वजह से मैं एडमिशन नहीं हो पाया। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि तब तक मेरे को पता लग गया था कि जब मेरा लाइप्जिग का रिजल्ट आया तब तक मुझे पता लग गया था कि मेरा हाले में एडमिशन हो गया है, वहाँ पे हाले में मेरा एक्सेप्टेंस आ गया है। तो मैंने हाले में जो है वहाँ पे जाके पेपर्स अपने साइन कर लिए थे और वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन करा लिया था। तो उसके बाद मेरे पास फिर भी 2 चॉइसेस बची थी, जो कि थी विस्मार स्टूडेंट कॉलेज, एक जर्मनी के नॉर्थ में पड़ता है। और मैंने वो एग्ज़ाम दिया नहीं था तो उसकी टफनेस के बारे में मैं बता नहीं सकता। और एक एग्ज़ाम ना देने की वजह ये भी थी कि वहाँ पे जो है फ़ीस पे करनी होती है, वो शायद 30 यूरोज़ या 50 यूरोज़ फ़ीस होती है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। वो फ़ीस पे करनी होती है। और बट मेरा आ भी चुका था वहाँ का, हाले का एडमिशन आ चुका था, तो मैं अवॉइड ही करा, मैं वहाँ गया नहीं देने वहाँ का पेपर। बट मेरा एक फ्रेंड है मनु, उसके साथ वीडियो बना रखी है, उसने पूरा एक्सप्लेन करा था कि उसका विस्मार उसने एग्ज़ाम दिया था विस्मार स्टूडेंट कॉलेज में, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। उस वीडियो में सारा उसने बता रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हो कि उसका कैसा रहा था एक्सपीरियंस विस्मार स्टूडेंट कॉलेज का। और लास्ट 9th स्टूडेंट कॉलेज जिसमें मैंने अप्लाई करा था वो था जिट्टाउ स्टूडेंट कॉलेज। जैसे बताया मुझे हाले का एडमिशन आ गया था तो मैंने कहीं और नहीं दिया था, तो ऐसे ही उसमें जिट्टाउ भी था, मैंने जिट्टाउ में भी नहीं दिया था पेपर। वही रीज़न ऑब्वियस है क्योंकि मेरे को हाल का एडमिशन आ गया था। बट मैंने जहाँ तक सुना है, मतलब कि मैंने किसी से पूछा था कि कैसा रहता है वहाँ का, तो मैंने सुना है वो ईजी होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, तो एडमिशन मिल जाता है। बट वही तैयारी मेरे हिसाब से वहाँ पे B1.2 लेवल होगा, बट वही अगर तैयारी अच्छी है तो मैथ्स और जर्मन का क्लियर हो जाता है और एडमिशन मिल ही जाता है। तो जी ये 9 यूनिवर्सिटीज़ या स्टूडेंट कॉलेज जो मैं कहूँगा, इन 9 यूनिवर्सिटीज़ में इनमें से 6 में मैंने पेपर दिया था, 3 में नहीं दिया था। रीजंस भी मैंने बताया क्यों नहीं दिया था, और अलग अलग स्टूडेंट कॉलेज का कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो भी बताया। 6 एग्ज़ाम दिए, 6 में से मेरे 3 क्लियर हुए थे, नॉर्थहाउज़न, हाले और कॉबुर, मेरा ये तीनों क्लियर हुए थे। बट मैंने हाले चूज़ करा क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कॉलेज है एंड यहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है, मैंने सुना था, तो मैंने ये चूज़ करा था। और अगर मैं कहूँगा कि कौन सा इजी रहता है, मतलब आप टारगेट कर सकते हो, मेरे ओपिनियन में मैं बताऊँगा कि कौन सा इजी रहता है जिसमें आप टारगेट कर सकते हो और वहाँ पे थोड़े चांसेस भी हाई होते हैं लेने के, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा आप कॉन्स्टेंस पे फोकस कर सकते हो क्योंकि थोड़ा जर्मन ईजी लेवल का आता है। और अगर आपने अच्छे से मेहनत करी हो तो पेपर क्लियर होने के चांसेस हो जाते हैं। कॉन्स्टेंस मैं रिकमेंड करूँगा। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉबुर को ना छोड़ना, क्योंकि कॉबुर में जब मैं गया था बहुत ही कम कंपटीशन था। मतलब आप लगा सकते हो 2 कोर्स के लिए, मतलब जो WOT कोर्स के लिए आई थिंक सो सिर्फ 70 या 80 स्टूडेंट्स ही आ रखे थे और 20 सीट्स होती हैं, तो कंपटीशन काफ़ी कम था। और आपने अगर ये होता है कि वहाँ पे अगर आपने पेपर क्लियर भी कर दिया तो चांस हो जाता है कि आपको सीट मिल जाए क्योंकि कंपटीशन कम है। और बट आपकी जर्मन है अच्छी, तो अब बाकी लोगों से अच्छी है। ऑब्वियसली वहाँ पे भी लोग आते हैं जिनकी जर्मन अच्छी नहीं होती, हमसे कम होती है जर्मन, तो आपकी जर्मन अच्छी है और अगर कंपटीशन कम है तो वहाँ पे सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहला कॉन्स्टेंस, दूसरा कोबुर्ग, एक दूसरा मैं क्योथन आनहाल्ट का भी नाम लूँगा। क्योथन आनहाल्ट एक जिस सिटी में मैं हाल ही में रह रहा हूँ, इस स्टेट में सैक्सन आनहाल्ट में एक स्टूडेंट कॉलेज है जिसको क्योथन आनहाल्ट कहते हैं, और वो आनहाल्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कॉलेज है, पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज। और मैंने सुना है वहाँ पे भी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता और वहाँ का पेपर भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, तो आप इन 3 स्टूडेंट कॉलेज को अपना टारगेट बना सकते हो। ऑल्सो जिट्टाउ स्टूडेंट कॉलेज को भी, मैंने पर्सनली उसका पेपर नहीं दिया, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि और रिव्यूज़ उसके मेरे को सुने हैं कि वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो आप ये जो स्टूडेंट कॉलेज है जहाँ पे सुनने में आता है कि वो मुश्किल नहीं है, आप उनको टारगेट बना सकते हो क्योंकि मेन होता है एक सीट मिलना।
तो ये सब था, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि सब कैसा रहा, मैंने एग्ज़ाम कहाँ का दिया, कहाँ हुआ, वहाँ पे कैसा, वहाँ पे उनका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है उनकी इस वेबसाइट पे दिख ही जाता है, और मेरे एक्सपीरियंस से उसका क्या रहा था वहाँ का डिफ़िकल्टी और सब मैंने बताया। आई होप आप सबको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर कोई जर्मनी आ रहा है और स्टूडेंट कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसको एक आइडिया रहे कि यहाँ पे जो है कैसे एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह होती हैं, जो ये 9 स्टूडेंट कॉलेज मैंने बताया, इनके डिफ़िकल्टीज़ का पैटर्न क्या, डिफ़िकल्टीज़ कैसी रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न तो इनकी वेबसाइट पर होता ही है, तो डिफ़िकल्टीज़ कैसी होती हैं मेरे एक्सपीरियंस में मैंने सब बताया। तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो रेकमेंड करो। और अगर आप एक वीडियो चाहते हो कि हम औफनामे प्रूफिंग के लिए तैयारी कैसे करें, मैंने कैसे तैयारी करी थी सारी प्रिपरेशंस के लिए, और कि मतलब हाई रैंकिंग कैसे लाएं, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आई होप आप सब अच्छे रहें, और बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।